इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू द टैक्स which is imposed by the government on production and consumption of goods and services, on consumption and production of goods and services। सबसे पहले माइंड में आता है जीएसटी, एक ही टैक्स है, नया नया है ना। तो जो टैक्स गुड सर्विस के प्रोडक्शन पे या कंजम्पशन पे लगाया जाए, आप परचेज करेंगे गुड्स तो भी आपको टैक्स भरना पड़ता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो भी उसको टैक्स भरना पड़ता है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। सर गुड्स एंड सर्विस की बात होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। जहां भी गुड्स सर्विस की बात आ रही है और वहां टैक्स की बात आ रही है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे सेल पे हो, चाहे परचेज पे हो, चाहे कंजम्पशन पे हो, चाहे प्रोडक्शन पे हो, चाहे एक्सपोर्ट पे हो, चाहे इंपोर्ट पे हो, सब इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का रोल अलग है, वो इनकम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस से रिलेटेड है, इसलिए नेशनल इनकम में आया। क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है, वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड अकाउंटिंग। तो यहां बात हो रही है इनडायरेक्ट टैक्स की। तो these are those tax which are imposed by government on production and consumption of goods and services. These tax can be shifted to others. Liability and burden to pay the tax can be shifted to others. ये indirectly government को pay होते हैं। सर मेरी बात समझना, होलसेलर या उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है, उस पर टैक्स लगता है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स जिसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, भूलना नहीं है बेटा। तो वो टैक्स वो भरता है, क्या वो खुद ही भरता है? वो टैक्स आगे शिफ्ट कर देता है। मैन्युफैक्चरर जो है वो टैक्स आगे शिफ्ट कर देता है। होलसेलर सामान लेने के लिए आया, उसने पैसे दिए, उसके अंदर टैक्स था, होलसेलर ने पे किया। होलसेलर ने आगे बेचा रिटेलर को, उसने टैक्स भरा। उसने आगे बेचा, उसने आगे बेचा, अल्टीमेटली लास्ट में टैक्स किसने भरा? कंज्यूमर्स। तो ये टैक्स शिफ्ट होते जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। गुड्स पे लगता है, सीधा गवर्नमेंट को भरने नहीं जाते, लो जी मेरा टैक्स ले लो गुड्स के ऊपर। गुड्स के साथ, प्राइस के साथ आप पे कर दो, लिखा होता है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एमआरपी पढ़ा है ना कभी आपने, एमआरपी गुड्स के पीछे है ना, उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो टैक्स आप साथ में भर देते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि भर दिया आपने। समझ रहे हो? तो इनडायरेक्ट टैक्स छुपते नहीं है, हर कोई इसको भरता है। एक दूध का पैकेट भी आप लोगे ना छोटा, उसमें भी टैक्स है, वो भी आपने भरा है। गरीब हो या अमीर, ये टैक्स भरता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होते हैं। अब अगर आपसे पूछें सर एग्जाम्पल तो बताई नहीं आपने इनडायरेक्ट टैक्स के, बेटा सेल्स टैक्स जो पहले लगते थे, बहुत सारे टैक्स बताऊंगा क्योंकि ये भी चैप्टर में आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं। सिर्फ जीएसटी नहीं होगा, और भी याद रखना है आपको। सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी एंड मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। पता है सर क्या होता है एंटरटेनमेंट टैक्स? मूवीज, सिनेमा, शोज आप जाते हैं, उनकी टिकट्स पे देखना आपको टैक्स मिलेगा। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। उसके अलावा जीएसटी आपको पता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ये मैंने एक्सपोर्ट ही लिख दिया, लिखना था मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। तो ये सारे जो टैक्स हैं बेटा, ये सब देखो ध्यान से आप, गुड्स और सर्विस पे। जीएसटी हमने लिख दिया। ये सब टैक्स जो है, इन्हें बोलते हैं बेटा हम इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होते हैं और एक गुड सर्विस पे इम्पोज होता है, प्रोडक्शन पे या कंजम्पशन। अब अगर मैं बात करूं सब्सिडीज की, तो क्या होती है? सर सब्सिडीज रेफर्स टू द डिस्काउंट्स, छूट जो आपको मिल जाती है। एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट ने बोला कि आप वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, अच्छी बात है, हम आपको सब्सिडी देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, या इस जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसके लिए इनपुट्स आपको चाहिए होते हैं, इनपुट्स पे सब्सिडी दे देते हैं, आपको आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो सब्सिडी से प्रोड्यूसर का भला होता है, बेनिफिट होता है, क्योंकि पैसे कम लग रहे हैं, डिस्काउंट, एग्जम्पशन, छूट उसको मिल रही है। तो अगर गवर्नमेंट किसी प्रोड्यूसर के ऊपर मान लो 1 लाख रुपए का टैक्स लगा रही है, पर वो काम अच्छा करता है, वेलफेयर के लिए करता है, खादी प्रोडक्शन करता है मान लो, और गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देती है, जब बैकवर्ड एरिया में काम करता है गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देती है। 1 लाख का टैक्स लग रहा है उसके ऊपर, गवर्नमेंट ने उसको 10,000 की सब्सिडी दे दी इस साल। तो उसको नेट कितना टैक्स भरना पड़ा गवर्नमेंट को? सिर्फ 90,000।
1 लाख का टैक्स लग रहा था, गवर्नमेंट ने उसको 10,000 की सब्सिडी भी दे दी, तो 90,000 टैक्स भरना पड़ेगा उसको। वो क्या है? वो है बेटा जी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत ज्यादा बार ये हर न्यूमेरिकल में यूज होगा, हर न्यूमेरिकल में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या बोलेंगे बेटा? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन indirect taxes and subsidy, indirect tax and subsidies। चलिए, तो एनआईटी निकालना है अगर आपको क्वेश्चन में, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स गिवन होंगे, नहीं गिवन हो तो इन सबको प्लस करना बेटा जी। इनडायरेक्ट टैक्स में से आप माइनस कर देना सब्सिडीज को, तो आपके पास आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इन सारी चीजों को एक बार नोट से पढ़ते हैं डिटेल में बेटा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल, कंजम्पशन भी हो सकता है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी, वैट, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट to enterprise on the production of certain commodity. In India, LPG cylinder is sold at subsidized rates. कभी-कभी बंद भी हो जाती है सब्सिडी। तो अब अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर दें बेटा जी सब्सिडीज को, तो आपको मिलेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही